हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 के जो अपने मैथ सॉल्यूशन है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। 24 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट नंबर 25 है। और देखो, इस बार एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की कि इस बार जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना वो काफ़ी कम पूछे गए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो जो भी रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का। पहला सवाल गंदा सा है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको हमें सॉल्व करना है। गंदा सा है लेकिन इसको हम अच्छा सा बना देंगे। देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे पी क्यू आर तीन वेरिएबल है, दो को हम कुछ भी मान लेते हैं और कुछ क्या जीरो ही मान लेंगे। बस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ऐसी फॉर्म जो इनफाइनाइट बन जाए 0/0। ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, क्यू को मैंने जीरो लिया, आर को जीरो लिया, तो ऊपर तो बचेगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आर को जीरो लिया है, क्यू को जीरो लिया है, तो यहाँ भी पी स्क्वायर बचेगा, यानी पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, इधर बच गया 1। क्यू को जीरो, आर को जीरो, पी स्क्वायर बचेगा और बाहर माइनस का है यानी माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू जीरो आर जीरो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये तो +1 था, ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे आर जीरो क्यू जीरो, पी स्क्वायर बचेगा और जो कि माइनस का है डिवाइड बाई क्यू जीरो आर जीरो, तो माइनस का ही पी स्क्वायर बच रहा है, यानी ये आ जाएगा -1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आएगा। 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। यहाँ पे बोला गया कि एक डीलर क्या करता है, 20% ज़्यादा अंकित करता है सीपी से और 15 का डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा। ऐसे सवालों को मैंने बोला है कि 100 मान के करो। सीपी है 100, अब क्या कर रहा है कि ये 20% ज़्यादा मार्कअप कर रहा है, तो एमपी 120 हो जाएगा और डिस्काउंट दे रहा है 15% का। 120 का 15%, 15% होता है 3/20, 20 6 120 और 6 18, यानी 18 का डिस्काउंट दे दिया। 120 के सामान पे आप 18 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 102 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट फिर कितना कमा रहे हो, सिंपली 2% आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 3। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक 1 मीटर पाइप है जिसको बनाया जाता है, जिसका इनर डायमीटर, देखो इनर की बात हो गई, मतलब कि ये जो पाइप होगा ये अपना खोखला होगा, और पाइप क्या होता है अपना सिलेंड्रिकल फॉर्म में यानी बेलनाकार। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस तरीके से मान लो एक पाइप हुआ जिसमें बोला है कि जिसका इनर डायमीटर है, देखो इसमें दो तरह की रेडियस आएंगी, एक तो अंदर वाले, ठीक है, सपोज मैं मान रहा हूँ कैपिटल आर, और एक बाहर वाले की इसकी स्मॉलर और बाहर वाले की कैपिटल आर। तो इनर डायमीटर है, अगर रेडियस आर है तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, ये बराबर है आउटर रेडियस यानी आर। तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो मैं कह सकता हूँ कि कितना आ जाएगा 1:2। आगे बोला है कि कितना मटेरियल यूज होगा क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। कभी कभी ये समझ ना पाओ ना कि क्या निकालना है तो यूनिट देख लिया करो, यहाँ पे क्यूब में आंसर आ रहा है मतलब वॉल्यूम निकालना है। टू मेक द पाइप, पाइप बनाने के लिए बोल रहा है कि इफ इट कैन होल्ड 88/7 क्यूबिक मीटर वाटर इन इट, अगर इसके अंदर 88/7 यूनिट वाटर आ जाता है, तो यानी देखो इसके अंदर आ रहा है, मतलब कि जो अंदर वाला अपना जो बेलन बनेगा, सिलेंडर बनेगा, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो इंटरनल वाला जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ठीक है। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस को मैं आर ही रहने देता हूँ, और हाइट देखो, हाइट 1 मीटर गिवन है अपन को, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आंसर था ये क्यूबिक मीटर क्यूबिक यूनिट में था, तो इसको मैंने 100 लिख दिया। ये बराबर है 88/7। ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 22 से ये कट जाएगा, देखो 4 टाइम, 7 से ये 7 चले जाएगा, है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो ये 4 है, 4 से इसको मैं काट सकता हूँ 25 टाइम। अब मैं इसको इधर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/25 आएगा, जिसका अंडर लूंगा, यानी रेडियस होगी 1/5। ठीक है। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू है 1/5 सेंटीमीटर, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2/5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना था कि कितना मटेरियल यूज होगा, यानी इसका वॉल्यूम निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है πr²h, लेकिन दो रेडियस हैं, r² - r² हो जाएगा इंटू h। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये है अपना 2/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/25 माइनस ये स्मॉल r 1/5 स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 4/25 में से 1/25 जाएगा तो कितना बचेगा 3/25। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटू, हाइट है अपने पास 100, सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौके 100, और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 12 गुणा 22, तो 12 दूनी 24, 2 असील, और 12 दूनी 24 और 2 26, 264, और यहाँ पे 7 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7 या 21, फिर 5 बचेंगे 54 हो जाएगा, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 7 49, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कितना आ गया 37.7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ऑप्शन नंबर पहला है, अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है। बाकी मैं PDF सॉल्व प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से
ले लेना स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका यही है जो अच्छा क्वेश्चन आए। नेक्स्ट सवाल हमसे बोला गया है कि एक नाव है जो धारा की अपोजिट डायरेक्शन में 120 किलोमीटर जा रही है, अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर जा रही है और फिर वापस आती है, टोटल 30 घंटे लगते हैं। देखो 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गई तो स्पीड x माइनस वाई होती है, प्लस सेम डायरेक्शन वापस आई है यानी 120 चली, अब x प्लस वाई हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। टोटल टाइम लग रहा है 30 घंटे। आगे बोल रहा है कि 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में टोटल 7 घंटे लगते हैं। 25 किलोमीटर किस में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई प्लस, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, तो कितना टाइम लग रहा है 7 आवर। पहले देखो मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो 30 से ये कट जाएगा 4 टाइम, तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, इक्वेशन ये बनेगी 1/x माइनस वाई प्लस, सॉरी 4 टाइम आएगा ना, 4/x माइनस वाई प्लस 4/x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब देखो एक तो अपने पास तरीका होता है कि आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, दूसरा एक तरीका है कि आप बेसिक से बना लो। बेसिक से भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटिंग, देखो अगर इंटीजर वैल्यू होते हैं तो बन जाता है अपना, वरना फिर प्रॉब्लम आती है। जैसे ये 25 है ना, तो अगर x माइनस वाई को मैंने 5 ले लिया तो इसको लेना पड़ेगा फिर कितना, 2 लेने के लिए x प्लस वाई को लेना पड़ेगा 20, x प्लस वाई को 20 लेना पड़ेगा और x माइनस वाई ले लिया है हमने 5, ठीक है। इसको यहाँ सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, 4/x माइनस वाई लिया है 5 प्लस 4/x प्लस वाई लिया है 20, 4/20 मतलब 1/5 ही आ जाएगा ये, 4/5 और 1/5 मिलके 5/5 बना रहे हैं। बिल्कुल देखो सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो नीचे को जैसी वैल्यू आएगी अगर इंटीजर हुआ तो, कि यहाँ पे ये इससे कट जाए, यानी 25 का कोई मल्टीपल ले लिया, 5 ले लिया, तो दूसरे को इसके अकॉर्डिंग हमने वेरीफाई किया। अब इसको वेरीफाई करना होता है सेकंड इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में वेरीफाई करने के बाद ही हम कोई रिजल्ट पे आ सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आता है तो आप कुछ मत करो, सिंपली कोई भी एक टर्म को सेम बना लो, जैसे यहाँ पे 40/x प्लस वाई बना सकते हो, एक को दूसरे में से घटा दो, वहां से सॉल्व कर लो। लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये तरीका तब आएगा जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, मतलब सारे सवालों को इसी तरीके से करोगे ना हमेशा, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 16 आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की बात कर रहा है कि 16 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी। तो देखो स्टिल वाटर यानी इसमें सिर्फ बोट की स्पीड आएगी, यानी x आएगा। देखो x यहाँ से कैसे निकलेगा, अपना 2 इक्वेशन है अपने पास और x हमें फाइंड करना है, तो सिंपली दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 20 और 5 25, 25 का आधा 25/2 ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25/2 से, 2 से ये 8 टाइम चले जाएगा और 25 × 200 कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर पहला है। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इन रेक्टेंगल इज 3:2। ठीक है, एक रेक्टेंगल एक आयत है जिसमें मान लो ये 3x है ये 2x है। पूछ रहा है कि एरिया 150 है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपने पास 150 है। 6 से काटूंगा तो कितने टाइम चले जाएगा 25 टाइम, यानी x हमारा आ जाएगा 5। हमसे पूछा है पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b, यानी 3 और 2 5x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, तो 10 पंजे 50, 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल है कॉट थीटा की वैल्यू इस तरीके से गिवन है, ये हमें चाहिए। देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कॉट थीटा गिवन है जो कि क्या हो जाएगा 3/2। ये सारी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। जैसे एक मैंने राइट एंगल बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, पर बना देता हूँ। मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया, tan लंब बटे आधार होता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो आधार हो जाएगा अपना ये 3/2। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी आ जाएगा √13। अब यहाँ पे है √13 इंटू साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे करण, यानी आ जाएगा 2/√13 माइनस 3 इंटू टेन थीटा। और देखो यहाँ पे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट अगर 3/2 है तो टेन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इंटू टेन अभी हमने निकाला है 2/3 है, प्लस √13 इंटू कॉस थीटा, और कॉस होता है आधार बटे करण, यानी 3/√13। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ऊपर वाली टर्म 0 बच गई, तो नीचे कुछ भी बचे उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल आंसर अपना 0 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 7 DI का सवाल है। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5 कॉलेज में, वो 2500 है। हमसे पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है C और E में। C कहाँ पे है, ये रहा, E किधर है, ये रहा। तो 26 और 20 कितना आ जाएगा 46, 46% है। एवरेज निकालना है मतलब 2 से भाग दे दो,
23% की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि 100% आपके पास है 2500, तो 1% आ जाएगा 25, तो 23% की वैल्यू 23 गुणा 25, 25 तिया 75, 7 असील, 25 दूनी 50 और 7 57, कितना आ जाएगा 575। देख लो 575 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है 2 प्लस, देखो ये है cos 49 और ये है cos 41। cos 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 49, यानी ये हो जाएगा cos 49 इंटू, या फिर दूसरा है कि आप कुछ भी मत करो, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 प्लस, देखो ये क्या है, अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये है cos a cos b, और यहाँ क्या है sin a sin b। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो 2 प्लस ये आ जाएगा cos a प्लस b यानी 49 प्लस 41, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा, और cos 90 तो अपना 0 होता है, तो 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। अब ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहले मैंने बताई भी है। जो लोग पुराने हैं और जो लोग सीरियस लोग हैं जिनको याद नहीं है उन्होंने लिख ली होगी, उम्मीद कर रहा हूँ याद भी कर ली होगी। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग ए स्कूल एक्सरसन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वाज चार्ज रुपये 325। ठीक है, जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनसे 325 रुपये चार्ज किया गया, और जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे चार्ज किया गया 400 रुपये। बोल रहा है कि टोटल वहाँ पे 80 स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट फ्रॉम जूनियर स्कूल एंड कंबाइंड एवरेज अमाउंट चार्ज पर स्टूडेंट इज 352। देखो बोल रहा है कि जूनियर जो स्टूडेंट थे ना वो 80 थे, सीनियर हमें नहीं पता है कितने थे, लेकिन बोल रहा है कि कंबाइंड जो चार्ज किया गया है वो 352 रुपये पर स्टूडेंट चार्ज किया गया है। तो हमसे यही पूछा होगा कि सीनियर स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेविएशन लगा देंगे। ठीक है, चाहो तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन लगा देता हूँ, ये 325 था, ये 400 था, ये जूनियर है ये सीनियर है, और यहाँ पे ये इनका जो कंबाइंड है 352। अगर यहाँ पे मैं गैप लूंगा तो इधर आ जाएगा अपने पास 27 और इधर आ जाएगा अपने पास 48, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें पता था कि ये 80 है और इसकी वैल्यू नहीं पता, यानी 48 की वैल्यू 80 है और 27 की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या है यहाँ पे 48 की वैल्यू है 80, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 80/48, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 27 की, तो 27 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, पता नहीं इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग हो रहा है। ये आ जाएगा 16 तिया 48 और 16 पंजे 80 और 3 से जाएगा 9 टाइम, तो 9 पंजे 45 यानी 45 आ जाएगा। कलर वगैरह चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिस्टम भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर अपना 10। यहाँ पे बोला गया कि थीप इज नोटिस बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को नोटिस किया जाता है पुलिसमैन के द्वारा। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 500 मीटर। चोर है, भागना स्टार्ट करता है, पुलिसमैन इसको चेज करना स्टार्ट करता है। बोल रहा है कि थीप एंड पुलिसमैन 17 और 20 से चलते हैं, चोर भागा 17 से, पुलिस वाले को तेज भागना पड़ेगा तभी इसको पकड़ पाएगा। पूछ रहा है कि डिस्टेंस बतानी है 8 मिनट के बाद। तो देखो 8 मिनट के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 8 मिनट में जितनी दूरी चलेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड हो जाएगी -20 - 17 यानी कितना आ जाएगा 3। अब हमसे मीटर में पूछा है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 इंटू टाइम। 8 मिनट है लेकिन आंसर मीटर में पूछा है, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा 60। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये 3 से कट जाएगा 6 टाइम और 6 से ये कट जाएगा 10 टाइम। 10 8 80 और 80 पंजे 1 सेकंड, 3 6 18 6 22 60। कुछ तो गड़बड़ की है। अच्छा, हमसे सवाल में कुछ और पूछा था, वही मैं सोच रहा हूँ। ये कितना आया था अपना 400 मीटर आया है, और मैं यहाँ पे 400 होता तो गलती कर भी देता अगर मैं पेपर दे रहा होता तो, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा था। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 मिनट, कि 4 मिनट के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो ये इधर इन्होंने भागना स्टार्ट किया, मान लो इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ से चले और इस पॉइंट पर पहुंच गए। अब ये 400 मीटर तो चल चुके हैं, पहले इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस थी वो 500 मीटर थी, जिसमें से 400 ये चल रही है, तो अब ये जो डिस्टेंस बचेगी ये केवल 100 मीटर बचेगी। ये सवाल भी हमसे पूछा गया था, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था और कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। तो गलतियां सबसे होती हैं, और देखो इस चीज को मैं यहाँ पे काट भी सकता था इस पार्ट को, लेकिन मैं काटता नहीं हूँ क्योंकि उससे आपको भी पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की। हो सकता है कुछ लोग सेम गलती करें, तो इससे सीखने को मिलता है। बोल रहा है कि एक लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से है कि एक सर्कल हो गया जिसमें एक कॉर्ड हो गई,
ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल। सर्कल से ये जो कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है वो है 21, और आगे क्या बोला है, जो कॉर्ड की लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर। देखो इंग्लिश मीडियम की मेरे को भी आदत नहीं है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस चीज़ का रिलेशन यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, ठीक है। यानी कि 40 है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा। हमसे रेडियस ही पूछी होगी, आपको पता है 20, 21, 29 का अपना ट्रिपलेट होता है, तो ये आ जाएगा सिंपली। ट्रिपलेट की नॉलेज होगी तो आप बहुत फायदे में रहोगे, नहीं नॉलेज है तो याद कर लो। पी क्यू आर है, किसी काम को अलग अलग जब करते हैं तो 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 6 की 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। बोला गया है कि अगर ये 7 मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 60 टोटल काम है, 6 और 4 10 और 3 13 से ये करेंगे। 13 चौके 52, फिर कितने बचेंगे 8, तो 4 सही 8/13, यानी ऑप्शन नंबर अपना पहला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला गया कि अंकिता सोल्ड हर वॉच एट 5% लॉस। अंकिता ने 5% के नुकसान पर एक घड़ी बेच दी। अगर उसने इसको 300 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसको 5% का लाभ होता। सिंपली 100 मान के क्या करो, मान लो सीपी 100 था, क्या हुआ है 5% लॉस पे बेच दी, यानी 95 में बेच दी। बोल रहा है कि अगर 300 ज्यादा में बेचती तो 5% का गेन होता, यानी अब एसपी 105 होता अगर 5% का गेन होता। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट। सवाल में बोल रहा है कि 10 यूनिट यहाँ पे ज्यादा में बेचिए, जबकि सवाल में बोला है कि 300 रुपये ज्यादा में बेचिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये इसका 30 टाइम है। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, बताना है वॉच का, यानी सेलिंग प्राइस क्या था 95 यूनिट, तो 95 इंटू 30 कर दो। एक तो आ जाएगा 0, 3 पंजे 15, एक असेल 3 नाम 27 और 1 28, ठीक है। इतने रुपए आ जाएगा अपना आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ये क्या है, 4 की पावर a+4 -5 इंटू 4 की पावर a+2। और देखो एक चीज मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, अगर आप a की कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा। तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ना ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे। a की वैल्यू में 0 मान के सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे a 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा 4 की पावर 4 -5 इंटू a, जब मैंने 0 माना तो ये बचेगा 4 की पावर 2 डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पे पावर भी इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन में ये कॉमन आ जाएंगी। 15 इंटू ए मैंने 0 माना है तो 4 की पावर 0 1 ही हो जाएगा, -2 की पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 0, यानी ये भी 1 हो जाएगा। ऊपर देख अगर आप देख पा रहे हो तो 4 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 4 की पावर 2 जो कि होता है 16 माइनस यहाँ बचेगा 5 डिवाइड बाई, इधर है 15 और माइनस का 4 11। देखो ऊपर आ गया 4 की पावर 2 16, 16 -5 11, इधर भी 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 ये हो जाएगा। बेसिक से बनाते तो भी यही हो जाता, पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये क्या है 720/8, तो 8 नाम 72, यानी पहले टर्म को सॉल्व करूंगा तो 90 प्लस यहाँ पे है 915/15, तो ये आ जाएगा 15 6 की 90, एक बचेगा 15 कम 15 61 आ गया, फिर है माइनस m है प्लस 32 पंजे होते हैं 160 इक्वल टू ये है 1104 डिवाइड 16, 16 से करूंगा तो 16 से 112 ज्यादा हो जाएगा, 16 6 की 96 बचेगा। फिर अपने पास कितना बचेगा यहाँ से 4 और 10 14 बचा, 144 हो जाएगा, 16 नंबर 144 यानी 69 आ गया। और ये 11 ये देखो 111/37 है, 37 से 111 होता है, यानी ये 3 ही आ जाएगा। आपको पता होने चाहिए 37 या 32 पंजे 29 पंजे 28 पंजे 27 पंजे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज आती हैं। मेरे को भी कोई मैंने याद नहीं कर रखी, इतना ज़्यादा यूज होती है कि रट गई, और आपको भी होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा अपने पास देखो सबको ऐड ही करना है ना, तो 160 तो इधर है और 61 ये और 90 इधर, 16 और 6 22, 22 और 9 31, यानी 310 और एक 311। m को इधर भेज दूंगा और ये आ जाएगा 70 का 3 गुना होता तो 210 होता, लेकिन 3 कम आएगा यानी 207। तो m निकाल लो, 207 में 100 जोड़ता तो 307 और 4 और एक्स्ट्रा आएगा, यानी 104 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 16 है। बोल रहे हैं कि अगर p है वो p टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज q, और p क्या करता है डबल टाइम लेता है जितना q लेता है उसका, तो p और q के टाइम का रेशियो है ये। p जितना टाइम लेता है वो p टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज q, यानी q लेता है उसका डबल लेता है। अगर q 1 यूनिट लेता है तो ये 2 यूनिट लेगा, ये तो टाइम का रेशियो है। इफिशियंसी का निकालना होता है जस्ट उल्टा हो जाएगा, और हम बैलेंस भी करते हैं हमेशा इफिशियंसी के रेशियो को, टाइम को नहीं करते हैं कभी भी। आगे बोल रहा है और अथवा लगाए और लगाए 3 टाइम एज लॉन्ग एज r, और r लेता है उसका 3 गुना लेता है, यानी अगर r अपना 1 यूनिट लेता है तो ये 3 यूनिट लेता है। ये टाइम का रेशियो है, इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा 1 और 3।
अब एक बात बताओ मेरे को, बात हो रही है पी की, है ना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पी की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी सेम ही है। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्या आ गया, पी की एफिशिएंसी हो गई 1, क्यू की हो गई 2, आर की हो गई 3। हमसे बोला गया है कि दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 2 डेज। ठीक है, अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, तो टास्क को 2 दिन में निपटा देते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा 12 काम। हमसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्यू कंप्लीट टास्क ऑन हिज ओन। तो क्यू कितने टाइम में करेगा, तो क्यू का निकालना है। टोटल 12 काम है और क्यू की इफिशियंसी है 2, तो कितना टाइम लेगा, 6 दिन ले लेगा। 6 दिन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि क्वेश्चन 17 है। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। अगर ट्राइंगल की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है, मतलब ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें बतानी है लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस। देखो 2 रेडियस होती है, एक तो होती है इन रेडियस, एक होती है सर्कम रेडियस, मतलब ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो रेडियस बनती है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज में कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैपिटल आर निकलता है a/√3 और स्मॉल आर निकलता है a/2√3। लेकिन हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल आर की, ए क्या है, ट्राइंगल की साइड जो कि है 12, 12/√3। इस 12 को लिख दूंगा मैं 4√3 इंटू √3, और इधर √3 से डिवाइड है, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4√3। ठीक है, 4√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। सिंप्लीफिकेशन के इसने छोटे छोटे सवालों को ना आप वर्बली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। 10 - 4 कितना आएगा, 6। 6 + 3 9, प्लस का 9 आया, ये पूरा पूरा ब्रैकेट, और 6 - 9 है तो -3 आया, लेकिन बाहर माइनस है तो +3 हो जाएगा। 9 और 3 12 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट 12 हो गया, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ जाएगा 6, और 6 × 3 18, 22 में से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। क्या जरूरत थी यहाँ पे आपको पेन भी चलाने की, नहीं थी। ठीक है, तो कुछ थोड़ा कम किया करो, लिखने का काम कम किया करो और दिमाग चलाने का काम ज्यादा। बोल रहे कि एक पुलिस मैन है, देखो चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया। द स्पीड ऑफ द पुलिस मैन एंड द थीप इज 8 and 6। यहाँ पे पुलिस मैन हो गया, यहाँ पे थीप हो गया, ये 8 से भागेगा, इधर ही भागेगा, ये 6 से भागा, ये इधर भागेगा। बोल रहे कि पुलिस मैन स्टार्टेड 10 मिनट लेट। अगर पुलिस मैन ने 10 मिनट लेट चलना स्टार्ट किया, तो एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीप। तो चोर को कितनी दूरी पर वो पकड़ लेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो पहले क्या होता था, डिस्टेंस दे देता था, अब इस पर डिस्टेंस नहीं दी, लेकिन डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, यही डिस्टेंस हो जाएगी। 10 मिनट में जितने चोर चल लेगा, चोर चल रहा है, चोर की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर/आवर, यानी 60 मिनट में चलता है 6 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं कि 10 मिनट में कितना चला होगा, तो 6 से भाग दे दो, यानी 1 किलोमीटर चला होगा। 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। तो वही वाला बन गया पुराना सवाल की, इस तरीके से कहानी बन गई कि चोर यहाँ पे और 1000 मीटर आगे है। अब हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीप। तो वो चोर को किस डिस्टेंस पर पकड़ लेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टाइम। टोटल है डिस्टेंस 1000 मीटर। टाइम की बात करूँ तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस हो जाएगा। और वैसे किलोमीटर में पूछा है ना, तो 1 किलोमीटर को ही रहने देते हैं, इसको मीटर में नहीं बदलते हैं, 1 किलोमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, स्पीड हो जाएगी -8 - 6 2, तो ये लग रहा है आधा घंटा। अब हमसे पूछा गया कि कितने डिस्टेंस पर पकड़ लेगा चोर इसको। तो देखो ये 6 की स्पीड से चला यहाँ से, ठीक है, और मान लो इस पॉइंट पर पकड़ा जाएगा चोर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस चलेगा, ये 6 की स्पीड से आधा घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। तो देखो ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस तो अपनी ये आ गई, और चोर ने पुलिस वाले ने चलने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अगर मेरे को स्टार्टिंग से निकालनी है, जो कि सवाल में पूछी भी है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर आ जाएगी। यही सवाल में हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन अपना 3rd हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/2 × a - b² b - c² c - a² वैसे निकालोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी चीज एक नोटिस करो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है, और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और क्यूब वाले में अगर श्रेणी है, जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आए, समांतर श्रेणी में आए, तो इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है, इसकी वैल्यू बराबर आएगी 3 × d²। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी इन सब का जो सार बनता है, एक एक का गैप चल रहा है, ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया भी था। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं समझ आता है तो आप उस तरीके से करो, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए। और सेम चीज क्यूब वाला फॉर्मूला होता है ना, a³ + b³ + c³, उस वाले में आता है 9bd²। b क्या होता है, उसमें सेकेंड टर्म, d उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ये दोनों शॉर्टकट नहीं पता है तो लिख लो कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है डी का। पूछ रहा है कि द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी 2 क्लासेस। ठीक है, कोई भी 2 क्लासेस के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना परसेंटेज है स्टूडेंट ऑफ
इन क्लास 7 का। देखो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, जब एक मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और एक मिनिमम वैल्यू लेंगे, तभी जाके मैक्सिमम डिफरेंस आ पाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ 68 दिख रहा है, 68 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा, तो मैक्सिमम हो गया 68 माइनस मिनिमम देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को 44 नजर आ रहा है, 44 से छोटा कहीं भी नहीं है, तो 44 हो गया मिनिमम। इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 4 4 और 6 माइनस 4 2 24 है। तो सवाल में क्या पूछा है कि ये जो 24 है ये क्लास 7 के स्टूडेंट का कितना परसेंट है। क्लास 7 में थे 68, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 से काटूंगा 6 टाइम, 4 से काटूंगा 17 टाइम, तो ये आ जाएगा 600/17। तो कितना आ जाएगा, 17 तिया 51, 9 बचा 90 हो जाएगा, 17 पंजे 85, यानी आंसर आएगा 35 पॉइंट समथिंग। अब थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखो 35 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था, तो आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस ये देख लो कि आंसर कहाँ आ रहा है लगभग। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 22, बोला है कि द रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। बोला गया है कि वो रेट बतानी है जिससे कोई पैसा है खुद का क्या हो गया है 4 गुना हो गया है, कितने साल में, 12 साल में। देखो प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसको मैं आपको टोटल परसेंटेज से बता दूंगा। अब बोल रहा है कि कोई पैसा है खुद का 4 गुना हो गया, यानी प्रिंसिपल 1 था तो अभी क्या हो गया है, अमाउंट 4 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 300% आया है। 300% आया है 12 साल में, लेकिन हमें 1 साल का निकालना है, तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, या यहाँ से कह सकता हूँ कि रेट ही आ जाएगी सिंपली, क्या आ जाएगी, 300 में डिवाइड कर दो, जितना टाइम है 12, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, फिर बचेंगे 6, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो। बोल रहा है कि जनवरी 2022 में कीर्ति ने एक ईएमआई पेड की जो 22% है मंथली सैलरी की। आगे बोल रहा है कि बचा हुआ और रिमेनिंग पैसा है इसने किस पे खर्च कर दिया, शॉपिंग पर, ग्रोसरी और क्लॉथ की पे 7:5 के अनुपात में। बोल रहा है कि उसने 18,200 रुपये खर्च किए शॉपिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की शॉपिंग पर। और यहाँ पे जनवरी की बात हो रही थी, अब बोल रहा है कि फरवरी 2022 में उसकी सैलरी 16% इंक्रीज हो गई, तो फरवरी में इसकी सैलरी बतानी है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया कि उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, सैलरी थी 100 थी। अब क्या हो रहा है, इसको एक तो ये 22% खर्च कर रही है, किस पर, 22% ईएमआई पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 22 खर्च कर दिया तो 78% बचा। इस 78% को शॉपिंग पर खर्च कर रही है, और किस पे, ग्रोसरी की पे और क्लॉथ की पे। किस रेशो में, 7:5 में, ठीक है, 7:5 में, यानी इस 78 यूनिट को हमें बांटना है 7:5 में, यानी मैं कह सकता हूँ 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 78% आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 12 6 की 72, 6.5 आएगा, ये 6.5 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 13/2 गुना, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13/2%। हमसे बोल रहा है कि 18,200 खर्च किए इसने कपड़ों की शॉपिंग पर। कपड़ों की शॉपिंग वाला कौन सा रेशो था, सेकंड वाला, यानी 5 यूनिट। तो यहाँ से पहले तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 13×65 यानी इतना इसने क्लॉथ्स पर खर्च किया है, ठीक है। और सवाल में बोला गया है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कपड़ों की शॉपिंग पर उसने कितना खर्च किया है, इधर था 18200। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 13×5 और 13 एकम 13, बचेंगे 5, 13 चौके 52, 1400, ठीक है। 5 से काटा इसको तो 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 280। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगी, 280 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 560। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसकी जो सैलरी थी वो आ जाएगी 560 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी 56,000 आ गई। लेकिन इसमें और एक ट्विस्ट है, आगे बोल रहा है इसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, और कितनी इंक्रीज हुई है, 16%। देखो इसका 16% कितना होगा, इसका 16% निकालूंगा तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 0 16 6 की 96, 89, 16 पंजे 80 और 9 89, 8,960 और इंक्रीज हो गई। यानी फिर सैलरी हो कितनी गई होगी, 56,000 में मैं 8,000 जोड़ूंगा तो 56 और 8 कितने होते हैं, 64, तो 64,960 रुपये, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया, ये फरवरी है, फरवरी 2022 में सैलरी है, ठीक है। बढ़िया सवाल था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है कि 10 2 अल्फा होता है ये, हमें वैल्यू चाहिए 10 15 की। 10 15 तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 - √3। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल देंगे, जिन लोगों ने पुराने सेशंस देखे हैं उनको पता है। और √3 होता है 1.732, ठीक है। 2 में से ये 1 गया तो 1, और 1 में से भी हमारा जाएगा 0.732, तो कितना बचेगा 0.268। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्यों नहीं बताया सॉल्व करके, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं पहले पुराने शिफ्टों में करवा चुका हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, मैं यहाँ पे स्किप करके चलूंगा इस क्वेश्चन को।
लास्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है कि डी एक कॉर्ड है और के डी एक सेकेंड है सर्कल की। ठीक है, मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से एक सर्कल हो गया जिसमें डी तो अपना कॉर्ड थी और के डी एक सेकेंड है। देखो सेकेंड लाइन बनानी है ना, इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो के मान लिया, इधर डी मान लिया, इधर ई मान लिया, तो डी कॉर्ड हो गई और के डी एक सेकेंड लाइन हो गई, छेदक रेखा हो गई। आगे बोल रहा है के डी की वैल्यू 9 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 9 है, और डी ई की वैल्यू 7 है, यानी ये अंदर की जो लेंथ है 7 है। और के एच इज टेंजेंट टू द सर्कल। के एच क्या, एक टेंजेंट है, टेंजेंट है तो इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। मान लो इस पॉइंट पर ये मिलेगा, ये के एच हो गया। सवाल में पूछा है कि के एच हमें बताना है, तो टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी अपनी लग जाएगी, के एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के डी इंटू कंप्लीट के ई। ठीक है, के डी की लेंथ 9 है और ये कितना आ जाएगा कंप्लीट, 9 और 7 16। ठीक है, के एच स्क्वायर ये है, हमें तो के एच चाहिए ना, 16 नंबर 144 है, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 12। 12 ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी हो पाएगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं।